हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग थ्री फेज एसी मोटर पर हम लोग एक नया एक्सपेरिमेंट ये करेंगे। अगर इसके बॉडी पर कोई आयरन के पीस रखते हैं तो यह आयरन का पीस चिपकता है कि नहीं। अगर मान लीजिए यह सप्लाई बंद है तो इस टाइम देखिए कोई इसमें मैग्नेट नहीं बन रहा है। देखिए ये लुढ़क करके नीचे की तरफ चला जा रहा है। तो अब हम इसको जैसे ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद देखेंगे यह चिपक रहा है या नहीं चिपक रहा है। तो उसके हम लोग रीजन पर भी जाएंगे। एक बार हम लोग एसी मोटर के साथ में देखेंगे, दूसरी बार डीसी मोटर के साथ में देखेंगे। तो इस टाइम जो है एसी मोटर देखिए ऑफ कंडीशन में है। तो जब ऑफ कंडीशन में है तो इस पर आयरन के पीस देखिए ये रखने पर ये नीचे की तरफ फिसल करके गिर जा रहा है। अब हम लोग इसको ऑन करके चेक करेंगे क्या यह इस पर चिपकता है कि नहीं चिपकता। अब ये देखिए मोटर को ऑन कर दिया गया है। अब ऑन करने के बाद अब हम लोग देखिए चेक कर रहे हैं। ये देखिए लुढ़क करके गिर जा रहा है। देखिए यहाँ पर ऐसे रखते ही ये गिर जा रहा है। तो कुल मिला के यह कह सकते हैं कि इसमें जो मैग्नेट बन रहा है प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर कोई मैग्नेट का इफेक्ट नहीं दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग थ्री फेज सप्लाई दे रहे हैं। तो इसमें जैसे मान लीजिए किसी एक प्लेस पर अगर देखें, जैसे यहाँ पर जैसे सप्लाई जो एसी होती है तो पॉजिटिव हाफ साइकिल, दूसरा नेगेटिव हाफ साइकिल होती है। मान लीजिए यहाँ पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ पर नॉर्थ क्रिएट हो रहा है, अगली नेगेटिव साइकिल यहाँ पर साउथ क्रिएट करेगा। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वो जीरो के इक्वल होता है। इसीलिए यहाँ पर जो है इस पर किसी तरीके की इसमें मैग्नेट नहीं बन रहा है। अब ये जो एसी से मशीनें चलने वाली हैं उसको अगर हम ऑन करेंगे, ट्रांसफार्मर हो या इंडक्शन मोटर, उसके बॉडी पर किसी तरीके की मैग्नेट का इफेक्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि हर क्षण उसका रिजल्टेंट पोल्स की वैल्यू चेंज होती रहती है। अब चलिए हम लोग डीसी मोटर के साथ में देखते हैं यह प्रोसेस। अब ये देखिए हम लोग डीसी मोटर के पास में आ गए हैं। ये डीसी मोटर है। अब यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है ये डीसी मशीन। ये डीसी मशीन है। अब इस डीसी मशीन पर देखेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव दो सप्लाई दिया जाएगा। अब इसको हम जब ऑन करेंगे तो ऑन करने के बाद इस आयरन के पीस को हम फिर इस पर चेक करेंगे कि यहाँ पर चिपकेगी नहीं। अब देखिए यहाँ प्रेजेंट टाइम में अगर हम चेक कर रहे हैं, देखिए आसानी से लुढ़क करके नीचे एक तरफ आ जा रही है। ये देखिए फिसल करके गिर जा रही है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर प्रेजेंट टाइम में कोई मैग्नेट नहीं है। अब यह डीसी शंट मोटर है तो इसमें दो मैग्नेट होता है, एक इसके रोटेटिंग पार्ट रोटर पर होगा, दूसरा इसके स्टेटर पर होता है। और ये दोनों मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब ये है कि जब हम सप्लाई देंगे तो मैग्नेट क्रिएट होगा, और जैसे सप्लाई हटा लेंगे तो मैग्नेट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब प्रेजेंट टाइम में देखिए बंद कंडीशन में हम इसमें कनेक्ट कर चिपका रहे हैं तो किसी तरीके की इसमें चिपक नहीं है। अब इसको ऑन करके चेक करते हैं, देखिए इसमें चिपकता है कि नहीं। एसी मोटर में तो नहीं चिपका, लेकिन डीसी मोटर की कंडीशन में क्या होता है इसको हम लोग अभी डायरेक्ट चेक करते हैं। अब ये देखिए ये मोटर रन करने लगी है, यानी कि अब इस मोटर में सप्लाई आ गया है। अब इस आयरन के पीस को अब हम इसके बॉडी पर रखते हैं। अब इसकी स्थिति क्या है, देखिए ये चिपक गया। देखिए अब इसको देखिए, ये देखिए इस कंडीशन में कहीं भी लगा रहे हैं ये चिपक जा रही है। इसका मतलब ये है कि जैसे हम सप्लाई से कनेक्ट कर रहे हैं ऐसे कंडीशन में ये मैग्नेट यहाँ पर बन जाता है, और यह मैग्नेट फिक्स टाइप का होता है। यानी कि जैसे हम इसमें डीसी सप्लाई दिए हैं कि यहाँ पर अगर नॉर्थ बना है तो नॉर्थ ही रहेगा, अगर साउथ है तो साउथ ही रहेगा। ऐसे कंडीशन में यह आयरन के पीस को अपने पास चिपका लेता है। तो इससे ये देखा जा रहा है कि एसी सोर्स के साथ ही इसके बॉडी पर जो रिजल्टेंट मैग्नेट होता है उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। लेकिन डीसी में जो मैग्नेट क्रिएट होता है वो फिक्स पोल टाइप का होगा, यानी कि अगर पोल नॉर्थ बना है तो नॉर्थ रहेगा, अगर साउथ बना है तो साउथ रहेगा। इसीलिए डीसी के साथ में इसके बॉडी पर आयरन के पेस्ट चिपक जाता है और एसी के साथ में नहीं चिपक पाता है। और यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।